मातरम आप सभी का वीएसआर वर्ष में स्वागत है। जैसे कि हम आप सभी को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। पूरा यूनिट कंप्लीट है और हम आप सभी को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा रहे हैं, जिसमें पहली यूनिट, दूसरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी यूनिट का सेकेंड पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है। इसके बाद फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट। और आप सभी को इस सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि लिंक की हुई है वीडियो के नीचे, आप स्क्रॉल करेंगे तो वहीं पास टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। तो अब आगे इन्फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं, अब आज पढ़ेंगे ई बिजनेस टेक्नोलॉजी। तो ई बिजनेस मॉडल या फिर ई बिजनेस व्हाट इज ई बिजनेस। ई बिजनेस होता क्या है? जैसे हम देखेंगे कि कोई भी पहले फैक्ट्री थी, जैसे एग्जांपल देखते हैं कि कोई भी पहले फैक्ट्री होती थी या फिर कोई कंपनी होती थी, उसमें कोई भी वर्क होता था तो कागज़, पेन कागज़ से होता था। कि जैसे कोई एम्प्लॉय आ रहा है, कोई जा रहा है तो एंट्री करता था, कितना सामान आ रहा है, कितना सामान जा रहा है, उसकी एंट्री होती थी। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से मशीन्स हैं, कितने वर्कर्स हैं, कितने वर्कर्स को सैलरी देने, ये सब क्या होता था पहले कि आपको कागज़ पर नहीं, फिर कोई हर एक फील्ड का अलग अलग वर्कर रहता था। अब इन सभी को सबको एक करके हम कंप्यूटर में वही एंट्री करेंगे, उसी को पूरा एक कंप्यूटर द्वारा सब कुछ लिखा जाएगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो वही कहलाएगा अपना ई बिजनेस। जैसे कि दूसरा कि जैसे हम सभी शॉपिंग करने जाते हैं, इंडिविजुअली मार्केट जाते हैं, तो अब उसमें क्या अपग्रेड हो गया है, तो हम लोग फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान मंगा सकते हैं। ये सब क्या है? ई बिजनेस के एग्जाम्पल है। तो देखेंगे ई बिजनेस की डिफिनेशन क्या होती है। ई बिजनेस प्रेजेंट अ ब्रॉडर डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स एज इट्स रिप्रेजेंट द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, स्पेशली वेब एंड अदर नेटवर्क टेक्नोलॉजी। और फॉर मतलब ई बिजनेस का हम जो यूज करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नेटवर्क से, वेब से, इन सब से हम ई बिजनेस का यूज करते हैं। फिर ई बिजनेस रिप्रेजेंट कैसे कराता है कि ई बिजनेस जो होता है कि ऑनलाइन टूल्स है जो प्रोसेस ट्रांसफॉर्म करता है। एक जैसे कि आप ऑनलाइन मोबाइल मंगा रहे हैं, ऑनलाइन कपड़े मंगा रहे हैं, ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक, तो ये सब हो गया। ऑनलाइन टिकट बुक करा रहे हैं, ये सब हो गया अपना ई बिजनेस का पार्ट। तो ई कंपोनेंट कौन कौन से ऑनलाइन के? सबसे पहला क्या है? ई प्रोक्योरमेंट। उसके बाद ऑनलाइन स्टोर्स होती हैं, देखी होंगी बहुत सारी ऑनलाइन स्टोर फ्लिपकार्ट की खोली है। अब ज़्यादातर जो शॉप्स खुलती हैं सब ऑनलाइन बिजनेस, जैसे बहुत सारे होटल हैं सब जोमेटो से लिंक हो गए हैं, स्विगी से लिंक हो गए हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े होटल हैं जो ओयो से लिंक हो गए हैं, ठीक। ये सब क्या हो गया? अपना ऑनलाइन स्टोर्स हो गए। फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेस हो गया कि कहीं ऑनलाइन की ये मार्केट प्लेस है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, जोमेटो हो गया, ओयो हो गया, ये सब क्या है? ऑनलाइन के मार्केट प्लेस है। फिर ऑनलाइन की कम्युनिटीज़ होती है कि ये कम्युनिटीज़ होती है कि कोई कपड़े वाली ऑनलाइन की कंपनी है, कोई मोबाइल्स वाली, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, ये सब क्या होती है? ऑनलाइन की कम्युनिटीज़। फिर ऑनलाइन की कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि बता चुके हैं कंपनीज़ में कौन कौन सी हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह। तो ये हो गया अपना ई बिजनेस मॉडल का कंपोनेंट ऑफ ई बिजनेस। फिर ई बिजनेस मॉडल होता क्या है? ई बिजनेस मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि डिस्क्राइब करता है कि आपकी कंपनी क्या बनाएगी, उसका प्लान क्या है, वो क्या रेवेन्यू जनरेट करेगी और उन सब से अपना प्रॉफिट कैसे पाएगी। और उसके साथ साथ ई बिजनेस मॉडल में कंपोनेंट और फंक्शन जो होते हैं बिजनेस के, वही रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वही एक्सपेंस करते हैं, वही क्या करते हैं? प्रॉफिट गेन कराते हैं, ठीक। ये हो गया अपना ई बिजनेस मॉडल। तो ई बिजनेस मॉडल की डिफिनेशन दी है। द ई बिजनेस मॉडल लाइक एनी बिजनेस मॉडल डिस्क्राइब हाउ अ कंपनी मेक्स, मतलब कंपनी कैसे बनाएगी, टू अ प्लान टू जनरेट रेवेन्यू एंड मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक। अब इसके बाद आते हैं कि ई बिजनेस मॉडल में कौन कौन से मॉडल। सबसे पहला B2B, जिसे हम बिजनेस टू बिजनेस, B2 नाम से पता चलता है कि बिजनेस टू बिजनेस क्या है। बिजनेस टू बिजनेस एक लार्जेस्ट फॉर्म है ई कॉमर्स का, जो कि डिफाइन करता है कोई मतलब कोई सामान खरीद रहा है या फिर कोई बेच रहा है, टू डिफरेंट एंटिटीज, मतलब दो डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनियां एक दूसरे से ये काम करती हैं। कि जैसे कोई बड़ा, अब ये फ्लिपकार्ट वगैरह कहाँ से उठाते हैं सब ये मोबाइल फोन्स वगैरह? क्या वो खुद बना रहे हैं? जैसे कि ओप्पो ऑनलाइन, या फिर ओप्पो हो गया, वन प्लस हो गया, ये सब वन प्लस कंपनी से उठाएंगे, फिर अपने फ्लिपकार्ट में डालेंगे, फिर उसके बाद तो कस्टमर को देंगे। तो इन्हीं में से जो बीच का जो प्रॉफिट होता है वही फ्लिपकार्ट को मिलता है। जैसे कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग इशूज हो गया, गुड्स हो गया, रिटेलर हो गया, होलसेलर्स हो गया, ये एक दूसरे से ये सामान खरीदते हैं।
तो इसमें B2B ई कॉमर्स में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, शिपिंग एंड वेयर हाउसेस, मोटर व्हीकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पेपर, ऑफिस प्रोडक्ट, फूड, एग्रीकल्चर। ये हो गया अपना B2B। अब आते हैं B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब कोई एक बिजनेसमैन है, वो कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट कैसे पहुंचाएगा। उस प्रोडक्ट की सबसे पहले वो क्या करेगा, रिक्वायरमेंट क्या है कस्टमर की वो चेक करेगा, फिर उसके बाद सर्च करेगा कि वो आइटम उसके कंपनी में है कि नहीं है, कि जो कस्टमर डिमांड देखे होंगे कि कभी मोबाइल लॉन्च होते तो रहता है इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो ऑर्डर देता है, फिर जो बिजनेसमैन है वो ऑर्डर को कंफर्म करा के वो ऑर्डर को पे करवाता है, बिल पे करवाता है, फिर उसके बाद वहाँ तक पहुँचा देता है। ठीक, वो होता है अपना बिजनेस टू ई कॉमर्स। फिर उसके बाद कस्टमर टू कस्टमर भी एक बिजनेस मॉडल है। जैसे कि कस्टमर क्या करता है, कोई भी सामान खरीदता है एक दूसरे से ऑनलाइन एनवायरनमेंट, फिर उसको क्या बेच देता है किसी नए टाइप का मॉडल बना के, या फिर उसमें कुछ इमर्ज करके उस टेक्नोलॉजी को, उसी कहते हैं कस्टमर टू कस्टमर। फिर कस्टमर टू बिजनेस जैसे आप देखे होंगे कि OLX आता है, उसमें आप अपनी मोबाइल जो होती है वो कहाँ बेच रहे हैं, आप OLX कंपनी को दे रहे हैं, फिर OLX कंपनी के द्वारा ही वो मोबाइल किसी उसके पास जाएगी। इस तरह होता है। जैसे कि सेकेंड हैंड मोबाइल आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनियां लेती हैं कि आप एक्सचेंज कर लीजिए सेकेंड हैंड, या फिर सेकेंड हैंड का पैसा आपको दे देती हैं। तो ये होता है कस्टमर टू बिजनेस। फिर बिजनेस टू गवर्नमेंट, ये भी एक क्या है, ई बिजनेस का ही मॉडल है, जो कि कोई गुड्स हो गई, सर्विसेज हो गई, जो गवर्नमेंट की एजेंसियों को बिजनेसमैन देते हैं। कि जैसे आप देखे होंगे कि बड़ी बड़ी जो रोड्स ये सब ठीके उके बनते हैं, तो ये गवर्नमेंट का टेंडर होता है, पर ये कौन लेता है, बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन को दिया जाता है, फिर वही वो बना के गवर्नमेंट को प्रोवाइड करा देते हैं। तो उसका जो पैसा होता है वो बिजनेसमैन को मिल जाता है। जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह देखे होंगे आपकी, प्राइवेट ठेका मिल जाता है लोगों को, वो फिर बनाते हैं, फिर गवर्नमेंट को सेल कर देते हैं। तो ये हो गया अपना बिजनेस टू गवर्नमेंट। फिर कस्टमर टू गवर्नमेंट, जो कस्टमर कोई प्रोडक्ट बना रहा है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट साइट में जाके उसको सेल कर दे, जैसे स्किल इंडिया वगैरह हो गए, ये सब हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट टू सिटीजन, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है फिर वो कस्टमर को अपने प्रोवाइड कराती है, सिटीजन को प्रोवाइड कराती है, वही होता है। फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो बिजनेसमैन के लिए होती हैं बहुत सारी, कि आप हमारे यहाँ आएँ, अपनी कंपनी खोलें, उसमें जो प्रॉफिट होगा तो 1-2% हम लेंगे, या फिर फ्री ऑफ टैक्स कर देते हैं। फिर लास्ट में पीयर टू पीयर। तो इस तरह हो गया अपना ई बिजनेस कंप्लीट, मॉडल थर्ड पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद अगर और इसकी PDF आपको चाहिए तो हमारे VSR वर्स टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाके आपको इसकी PDF मिल जाएगी, जिसकी हम लिंक इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम आप 4th और 5th यूनिट पढ़ाएंगे MIS के। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।